सही जी। इलियास साहब देखिए वो मुतंजन बन गया है। देखिए मानी पीटीआई ने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि उनके तो सारे जो लीडर्स थे वो तो प्रेशर में हैं, उनमें से कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ हुए, कुछ पर तो केसेस हो गए, अब अंदर उन्होंने ज़ाहिर है चले जाना है, तो ज़ाहिर है कोई मुज़ाकरात वगैरह के लिए भी अब बातचीत नहीं कोई चल रही। तो महमूद अचकज़ई साहब इस वक्त बेहतरीन आदमी थे उनकी नज़र में कि जो उनके मौक़िफ़ को भी लेके चलेंगे, उनके बयानिए को लेके चलते हुए साथ में अगर मुज़ाकरात के लिए अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट बातचीत करना चाहती है तो उनसे कर लेगी बजाय कि पीटीआई के किसी बंदे के साथ। तो ज़ाहिर है ये नया टर्न आ रहा है, ये देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं बानी साहब पीटीआई कितने हद तक कामयाब होते हैं। तो ज़ाहिर सारी अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने अपोजिशन लीडर्स वगैरह पार्लियामेंट्री लीडर्स वो चेंज इसलिए किए हैं ताकि वो आगे भी इसको अपनी जो तहरीक है उसको जारी रख सकें। इस वक्त उनको निकालने की जो तहरीक चलाते थे उसमें ये आप देख लें रिसेंटली अगस्त के महीने में जो हुई थी उसमें तो कोई इतना ज़ोर शोर नहीं देखा गया जिस तरह पहले हुआ करता था। तो उसके लिए मुताबिक उन्होंने इसको अब चेंज किया है ताकि वो अपने इस बयानी को भी ले सकें और तहरीक भी जारी रह सके। इसके लिए उनको तो नहीं, महमूद अचकज़ई को तो नहीं अब उस तरह जाके जिस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई पीटीआई की हो रही है उनके खिलाफ तो नहीं कार्रवाई होगी, लिहाजा इनकी आवाज़ दबेगी नहीं और आवाज़ इसी तरह चलती रहेगी। अब ये देखना है कि महमूद अचकज़ई साहब कितने हद तक स्टैंड लेते हैं इनके लिए, कहाँ तक जाते हैं या अपोजिशन जमातों को मिलाते हैं अपने साथ और किस तरह लेके इनके एजेंडे को लेके चलते हैं और उनकी रिहाई के लिए देखें अब ये फ़ायदेमंद होती है बात अगर वो बात ये करते हैं रिहाई के लिए या सिर्फ उनके बयानिए को लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी देखना है कि अपोजिशन की जानब अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट या कोई गवर्नमेंट की जानब से कोई आते हैं तो उनके गवर्नमेंट को एक बात करने में इनके साथ एक सब लोगों को भी आसानी रहेगी बजाय कि पीटीआई वालों के साथ उनको पता है कि पीटीआई वाले सीधा जवाब देते हैं, बात नहीं इसकी सुन, क्योंकि उनको पता है कि एक है ये इसमें बातचीत करने में लचक होगी और इस लचक के ज़रिए ही ज़रा को आगे कोई रास्ता निकलते हुए दिखाई देगा। मे भी कोई बातचीत हो चुकी हो या कुछ ऐसी चीज़ हो इसलिए उनको लेके आए हैं, वरना अपनी पार्टी की क़यादत किस तरह कौन देता है कि पार्टी की जी अपनी क़यादत उधर करें और ऐसे वक्त में जबकि पार्टी बिल्कुल एक दबी हो और ख़त्म हो रही हो, इस तरह की जो सूरत हाल हुई हो तो उसमें ऐसा बंदा लेके आए हैं जो इसकी पार्टी को रिवाइव भी करे और सारे मामलात को देखे और इस चीज़ से ज़ाहिर आप देखें कि क्या इसको किस तरह चलाते हैं, क्योंकि पार्टी के जो चेयरमैन है जो अब नए जो है वो देखें वो भी अपना वो चलाएंगे तो इनको मिलके मशावरत करनी पड़ेगी आपस में चलने के लिए, वरना पार्टी एक साइड पर हो जाएगी। सही है, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। बहरहाल महमूद खान की नामजदगी पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी की कोई हिकमत अमली, राय आपने जान लिया। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। मुल्क भर में मानसून बारिशों पर हम बात करेंगे, खासतौर पर कराची की सूरत हाल पर हम सवाल उठाएंगे कि सियासी जमातों की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन, राय लेंगे ब्रेक के बाद।